आफ्टर ऑल आप सबके बहुत सारे क्वेश्चन आने के बाद मैंने सोचा कि इस वीडियो को ज़रूर किया जाए। मेरी बहुत सारी स्वीट सी सब्सक्राइबर हैं जो जानना चाहती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होता है, नॉर्मल डिलीवरी के कितने चरण होते हैं, किस हिसाब से सारी चीज़ें होती है। बिकॉज वो फर्स्ट टाइम मॉम बनने वाली है तो उनकी कन्फ्यूजन जो है वो बहुत सारे हैं। मैं एक एक्सपीरियंस मॉम हूँ और अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे यहाँ पे आप सभी को सारी चीज़ें डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आएगी। तो चलिए गाइस, मैं वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा नाम है श्वेता और इस चैनल पर मैं आप सभी के साथ अपनी प्रेगनेंसी डिस्कस करती हूँ। अगर यहाँ पे बात किया जाए, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर वीडियो को देखिए गाइस। अगर पहले चरण की बात किया जाए, नॉर्मल डिलीवरी के पहले चरण में क्या होता है कि आपको लेबर पेन आना स्टार्ट हो जाता है और लेबर पेन आने लगता है। इस हिसाब से आपका जो सर्विक्स का मुंह है वो खुलने लगता है। सर्विक्स जो है वो पूरी तरीके से डाइल्यूट हो चुका होता है जब आपका लेबर पेन स्टार्ट होता है तब, क्योंकि आपका जो टाइमिंग है वो पूरा हो गया है। और जब आपका सर्विक्स पूरा 10 सेंटीमीटर ओपन होता है, इस केस में ही आपकी जो होती है वो नॉर्मल डिलीवरी होती है। पहला चरण आई थिंक समझ गए, लेबर पेन आपका आना और सर्विक्स ओपन होना। दूसरा चरण जो होता है वो बच्चे का आना। डिलीवरी में कितना टाइम लगता है, देखिए वैसे तो नॉर्मल डिलीवरी में 7-8 घंटे लगते हैं, हो जाता है इतनी देर में डिलीवरी, बट बहुत सारी लेडीज़ को 24 घंटे भी लगे हैं। मैं मेरी बात बताऊं तो 1:30 बजे से लेकर 4 बजे शाम तक मेरे ओवरऑल 4 घंटे में मेरी डिलीवरी हो गई। तो एवरी लेडीज़ की अलग अलग टाइमिंग लगती है डिलीवरी में, और जो डिलीवरी का दर्द होता है वो एवरी लेडीज़ को अलग अलग, किसी को ज़्यादा दर्द होता है, किसी को कम दर्द होता है। ये पूरी तरीके से नॉर्मल है। अब जो है आपका लेबर पेन अगर 2-2 मिनट 5-5 मिनट पे आ रहा है, एक तेज़ दर्द, एक संकुचन, फिर चला जा रहा है, इस केस में जो होता है सर्विक्स ओपन हो जाता है और आपका बच्चा बाहर आ जाता है। ये दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। तीसरे चरण की बात करें तो सबसे पहले आपका जब बच्चा बाहर आता है उसके बाद आपका बच्चा जो है गर्भनाल से प्लेसेंटा के थ्रू कनेक्टेड रहता है। तो पहले बच्चे का सर बाहर आता है, बच्चे का शरीर बाहर आ गया, प्लस वो बच्चा गर्भनाल से अभी भी आपसे कनेक्टेड रहता है। तो गर्भनाल को जो डॉक्टर्स होते हैं वो वहाँ से कट करके माँ और बच्चे को अलग अलग करते हैं। उसके बाद क्या होता है, तीसरे चरण के अंदर में ही प्रोसेस है ये, गर्भनाल का बाहर निकलना है। प्लेसेंटा वगैरह सब कुछ आपके पेट में ही होता है, अभी भी सिर्फ बच्चा बाहर आया रहता है। फिर प्लेसेंटा गर्भनाल को सारी चीज़ों को डॉक्टर्स जो होते हैं वो अपने हाथों से खींचकर बाहर करते हैं। उनका ये डेली का काम है, उनके लिए कोई ज़्यादा इशू की बात नहीं है। उसके बाद पूरे पेट की सफाई की जाती है, जिसे कहा जाता है, डॉक्टर्स अपने हाथों में कुछ लेकर, आई थिंक मैं जब लेटी हुई थी अपने नॉर्मल डिलीवरी टेबल पे तो मुझे इतना नहीं पता है, बट पेट को क्लीन किया, बहुत सारे ब्लड वगैरह ये सारी चीज़ें, पानी सब कुछ बाहर आया। बिकॉज जब ब्लड मेरा बहुत ज़्यादा बाहर आ रहा था उस टाइम मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि मेरी एक डॉक्टर रही थी, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, मैंने अपनी प्रेगनेंसी में 2-3 डॉक्टर से कांटेक्ट में थी, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट मत खाओ, नहीं तो जब आपकी डिलीवरी होगी उस टाइम बहुत सारा ब्लड आएगा। तो वो बात मुझे वो 5th मंथ में बताई, जबकि 5th मंथ में मैंने ऑलरेडी बहुत सारा ड्राई फ्रूट खा लिया था। तो मैं यहाँ आप लोग को बताना चाहूँगी, ज़्यादा ड्राई फ्रूट मत खाओ। आप मुश्किल से 3 या 4 काजू, 3 या 4 बादाम, 5 या 7 किशमिश खाओ। इससे ज़्यादा ड्राई फ्रूट, अगर अखरोट लोगे तो 1 अखरोट ले सकते हो, इससे ज़्यादा ड्राई फ्रूट आप 1 दिन के अंदर मत खाओ, नहीं तो बहुत सारा ब्लड आता है डिलीवरी के बाद, जब पेट की क्लीनिंग की जाती है, जब गर्भनाल को निकाला जाता है। आई थिंक ये तीनों जो स्टेज हैं नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है वो आप सबके डाउट्स क्लियर हो गए। मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस को भी आप सभी के साथ शेयर किया। अब जाने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगी, नॉर्मल डिलीवरी के टिप्स के बहुत सारे वीडियोस हैं चैनल पे, आप उन सारी वीडियोस को देखिए। और जब मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तो आपकी क्यों नहीं हो सकती है। मिलती हूँ मैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए प्राइम मॉम चैनल पे। बाय बाय, टेक केयर।